जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। जनरल साहब जिस वक़्त हुकूमत में थे, कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं, कुछ उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब से उनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई, उसके बाद मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी, उन्हीं के फार्म हाउस पे हुई थी। कुछ बातें वहाँ पे मैंने उनसे पूछी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा कश्मीर के हवाले से आज आप सॉलिडेरिटी डे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा हालात हमें थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। वो क्यों नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएँ। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद लीडर थे। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं जनाब कि वो डिक्टेटर थे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे भी थे, पाकिस्तान की अवाम में उनकी बड़ी मकबूलियत थी, लोग उनको पसंद करते थे। हालत ये थी कि जब जनरल बाजवा की अपनी साख खराब होना शुरू हुई, पब्लिक क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ, इदारे की साख मुतासिर हुई, हालिया अरसे में जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दीली हुई, जो रजीम चेंज हुई, उस सारे में आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इदारों को टारगेट किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसी कोई चीज हमने नहीं देखी कि उस तरह उनको टारगेट किया गया हो, लेकिन जनरल बाजवा को टारगेट किया गया। और उस दौर में एक खबर आई थी कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाया जा रहा है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जनरल बाजवा ने वहां पे उनसे मुलाकात की है, उनकी अहलिया से मुलाकात की है, और यहां तक भी खबरें आई थी कि जी वो पाकिस्तान आ चुके हैं, एक त्यारा नूर खान बेस पे आ गया है। इस तरह की खबरें आई थी और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ऐसी कोई खबर मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। जो मैंने पता किया है वो नहीं आए, और ये उस दौर में भी मैंने व्लॉग बना के आपको बताया था कि ऐसी किसी किस्म की खबर की मैं आपसे कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूँ। अब साबित हो गया कि वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो दुबई में ही थे, वहीं पे उनका इलाज हो रहा था और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा था कि वो बेशक पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन उनकी रेपुटेशन ऐसी थी पाकिस्तानियों में के दिलों में उनके लिए एक नरम गोशा था, एक आप मोहब्बत कह लें, जो मर्जी कह लें। कुछ लोग उनके बड़े मुखालिफ भी थे, उससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको वापसी की जो बात हुई थी और उनको वापस लाने का जो मकसद था, वो ये था बुनियादी तौर पे कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनको जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनकी साख को बेहतर करने के लिए ये इकदाम उठाएगा। ये नाकदीन कहते हैं। हो सकता है कि ये ऐसा ना हो सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी ख्वाहिश हो, उन्होंने वापस आना हो। लेकिन कहा जाता है कि जी जनरल बाजवा अपनी साख बेहतर करना चाहते थे, इसलिए वो परवेज मुशर्रफ साहब को वापस लेके आए। अच्छा, अब परवेज मुशर्रफ पे सबसे ज्यादा तनकीद जो है ना, बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े सहाफी करते हैं कि, और मीडिया के दोस्त करते हैं कि जनाब ये डिक्टेटर है, वो डिक्टेटर है, ये है। ये सारे वो हैं जो सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। जितनी आजादियां परवेज मुशर्रफ के दौर में हमने एंजॉय की ना, किसी दौर में एंजॉय नहीं की। अब इससे कोई झूठ बोले, आके डायलॉग बोले कि जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बहुत सारे उनकी बुराइयां होंगी, लेकिन मीडिया को आजाद ही परवेज मुशर्रफ ने किया था। मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले सहाफी प्राडोज पे आ गए, और जो है कारों पे घूमने वाले सहाफियों ने तो पता नहीं कि उन्हें जहाज भी मैंने सुना खरीद लिए, और कहां तक पहुंच गए। परवेज मुशर्रफ के दौर में जितनी मीडिया को आजादी मिली, जितना मीडिया फ्लरिश हुआ, किसी दौर में नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें कुछ सहाफी दोस्त ये कहते हैं नहीं जी वो दौर ऐसा था, हर तरफ मीडिया आजाद था, मीडिया को अब रोकना मुमकिन है। भाई सऊदी अरब में मीडिया आ गया, आपका किसी और मुल्क में मीडिया आ गया, किसी और इस्लामी मुल्क में। आप इंडोनेशिया में देख लें, मलेशिया में देख लें, हर जगह पे देख लें, कुछ हद तक तो आजाद है। लेकिन जो आपकी अरब रियासतें हैं, क्या वहां पे मीडिया इतना आजाद है? मिस्र में मीडिया इतना आजाद है? मोरक्को में मीडिया इतना आजाद है? ईरान में मीडिया इतना आजाद है जितना पाकिस्तान में? तो जितनी आजादी परवेज मुशर्रफ ने दी, जितना खुला डुला बंदा वो था, कोई भी नहीं था। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इसलिए कि मेरी उनसे मुतअद्दिद बार मुलाकात हुई। जितनी फरौनियत मैंने जमहूरी लीडरों में देखी है ना, यकीन कीजिए किसी में नहीं देखी। और जितनी मैंने डाउन टू अर्थ परवेज मुशर्रफ को देखा है, वैसा मैंने किसी को नहीं देखा। जब उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, वो आए हुए थे और वो उधर थे, अपने फार्म हाउस में थे, और उनको गिरफ्तारी करने के लिए और वो सारा केस वगैरह चलाने का सिलसिला चल रहा था। तो उनके फार्म हाउस पे मैं गया, उधर उनसे मुलाकात हुई। तो वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर ये मीडिया आपने आजाद किया, और आज मीडिया आपके खिलाफ बड़ी जो है ना कैंपेन चलाने में सबसे आगे है। तो उधर उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए। अब मैं उनके नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बताया कि ये मुझे उस वक्त मीडिया में क्या कहते होते थे, एक दो एंकर्स,
और ये किस किस्म की बातें करते होते थे, हमें क्या कहते थे, और पीछे से अब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह ये चापलूसी करते होते थे। उन्होंने नाम लेके बताया कि ये जो है ना एंकर, ये वाला एंकर, ये मेरी कैसी चापलूसी करता था, ये सहाफ़ी, ये मीडिया का जो है वो ओनर ये करता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनसे पूछा परवेज़ मुशर्रफ साहब से, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, ये नहीं कि किसी से। मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से पूछा, मैंने कहा सर फिर आपका रिग्रेट होगा ये सबसे बड़ा कि आपने मीडिया को आज़ाद किया। अब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का जवाब क्या था, नहीं अतर ये बात नहीं है, ये मेरे मुतल्लिक नहीं है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ऑल्दो कि इस वक़्त मेरी तमाम तर मुश्किलात की बड़ा जो ज़िम्मेदार है उसमें मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर कदम था और लॉन्ग रन में आज़ाद मीडिया पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब मैं भी चला जाऊँगा और भी कोई आएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक आज़ाद मीडिया हो जो अवाम की आवाज़ पहुँचा सके। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तक जो है अवाम की आवाज़ पहुँचती नहीं है जो हुक्मरान होते हैं। मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचती हैं जो चापलूस आगे पीछे आपके लोग होते हैं जो आप तक नहीं पहुँचने देते। तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे मीडिया के हवाले से। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने बहुत सारे जमहूरी लीडर्स देखे हैं, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। अब खान साहब हैं, उनसे जब आप मिलते हैं वो डाउन टू अर्थ, वो आपको उसी तरह मिलते हैं जिस तरह वो किसी आम बंदे को मिले। ये मैंने नोट किया है इमरान खान में, जब से भी मिला हूँ, जब भी उनको मिला हूँ, वो हाथ भी सही तरीके से मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे सियासी और जमहूरी रहनुमा हैं जो इतना सा हाथ मिलाते हैं, ऐसे। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, फ़िरौन बन जाते। ये किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर जमात में। एनीवे आज फवाद चौधरी ने भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि सबसे बड़े जमहूरियत पसंद पाकिस्तान में अगर कोई लीडर था तो वो परवेज़ मुशर्रफ था। और उसका आपको नज़र भी आता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को अभी भी लोग पसंद करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जो चीज़ मैंने नोट की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस तरह है कि जनाब कि परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त, जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपके नए दोस्त बनते हैं। अब परवेज़ मुशर्रफ के कुछ दोस्त हैं जो उनके बचपन के दोस्त थे, फ़ौज में जब वो गए उस ज़माने के दोस्त थे। फैमिलीज़ थी कुछ एक तो जिनके साथ उनका उठना-बैठना था। यकीन कीजिए कि आखिरी दम तक उनकी उसी तरह फ्रैंकनेस रही, उनके वही दोस्त रहे। बाकी नए दोस्त तो आपके बनते हैं ऑब्वियसली, आप आते हैं इक़्तिदार में, आपका मुख्तलिफ लोगों से राब्ते होते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो दोस्त परवेज़ मुशर्रफ के उसी तरह इम्पोर्टेंट थे, ये मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का गवाह हूँ। मुतअद्दिद उनके फंक्शंस में मैं गया इसलिए कि उनके जो कोई दोस्त थे, आगे से उनके एक बेटे मेरे दोस्त होते थे, हम कॉलेज में पढ़ते होते थे। और फिर जो है मैंने देखा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ बने, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो मैंने देखा कि उनकी दोस्ती उन्हीं लोगों से रही। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनकी दोस्तियाँ बदल जाती हैं वक़्त के साथ-साथ, ज्यों-ज्यों तरक्की करते जाओ तो आपकी जो है दोस्त भी नए बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे और किसी को जज करना हो तो आप देख लें कि जी उनके कौन से पुराने दोस्त हैं और कौन से नए दोस्त हैं, अक्सर ये कहा जाता है। तो उनके वही पुराने दोस्त मैंने देखा कि वो आखिरी दम तक उनके करीब रहे, जो भी उनके दोस्त थे उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनसे दोस्ती निभाई। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ के दोस्तों ने, जो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त बनते थे, चाहे वो मीडिया में हों या आगे-पीछे हों, उन्होंने उनसे दोस्ती निभाई। इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनका क्या किरदार था। अच्छा, अगेन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। वो जब भी जिस दौर में भी थे, चाहे वो डिक्टेटर थे, जो भी थे, इदारे को उस तरह टारगेट नहीं किया गया, जिस तरह हालिया अरसे में हमने देखा कि जनरल बाजवा के दौर में जब इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हुई और जिस तरह इदारे को टारगेट किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ की अपनी जो पर्सनैलिटी थी, वो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी थी और खुली-डुली पर्सनैलिटी थी और वो काफ़ी कुछ अपने ऊपर लेते थे और अवाम में उनको बड़ा पसंद किया जाता था। अभी भी उनको अवाम में पसंद किया जाता है। ऑब्वियसली फिर वो एक सियासी लीडर तो नहीं थे और उनकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी डाउनफॉल की एक बड़ी वजह ये थी कि वो जमहूरियत पसंदी थी जो उनकी, कि हर किसी को आज़ादी देना, मीडिया को आज़ाद ना करते, ये ना करते, वो ना करते तो उनकी हुकूमत चलती रहती। और फिर और भी कुछ उनके ऊपर तनकीद होती है उनके दौर में, और कुछ भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन ये एज़ ए इंसान और एज़ ए लीडर जो मेरा फर्स्ट हैंड उनके साथ एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने उन जैसा किसी भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी, ये जो भी हुक्मरान हैं, इस वक़्त के जो हुक्मरान हैं, इनके लीडरान में जितनी मैंने फ़िरौनियत देखी है, जितनी मैंने घमंड देखा है, तकब्बुर देखा है,
परवेज मुशर्रफ में वैसा घमंड तकब्बुर नहीं था। बाकी उनके गलत फैसले भी होंगे, बहुत कुछ होगा, सब कुछ आप उस पे तनकीद भी कर सकते हैं। जब उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो पाकिस्तान की अवाम ने मिठाइयाँ बाँटी थी, और जिस तरीके से उनकी हुकूमत का खात्मा करने की कोशिश की गई वो भी अब तारीख का हिस्सा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जी कश्मीर डे के हवाले से, उस पे भी मैं आऊँगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब की वफ़ात के ऊपर ना फवाद चौधरी साहब ने भी उनकी तारीफ भी की और ये भी कहा कि वो जमहूरियत पसंद भी हैं थे और एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे। एक और चीज़ है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि मुशर्रफ इज़ डेड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डेमोक्रेसी इज़ अलाइव, पीपल हू डाइड फॉर दिस कॉज़ आर अलाइव, इस तरह की उन्होंने की तो एक ट्वीट की। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, वेयर इज़ डेमोक्रेसी, जमहूरियत कहाँ है? At least have some shame and stay quiet. You are part of worst dictatorship regime this country ever witnessed. फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कोई शर्म नहीं है तो चुप ही कर जाओ, तुम लोग बदतरीन आमरीत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उसका तुम लोग हिस्सा हो। उन्होंने ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया। और इस दौर के अंदर जिस किस्म की, मैंने अगेन आपको कहा कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां, सहाफियों की गिरफ्तारियां, जिस तरह सहाफियों के ऊपर मुकदमे, ये ऐसा तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस हद तक नहीं हुआ जिस तरह ये हुआ। और दूसरा अगेन मैं कहूंगा कि जो मर्जी आपको बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े सहाफी टीवी पे बैठ के बताते रहे, हकीकत ये है कि ये साइकिलों और मोटरसाइकिलों से उठ के जो प्राडोज में आए हैं, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ परवेज मुशर्रफ को जाता है। जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, यहाँ पे सिर्फ पीटीवी 1 और पीटीवी 2 होता था। पीटीवी 2 पे जो है हम देखते होते थे ट्रैक्टर की देखभाल और सफाई, इस किस्म के प्रोग्राम। और उस दौर में हमें ये लगता था कि जनाब ये 12 साल मंसूबा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हमें तो पता चलता था कि हम स्विट्जरलैंड में रहते हैं, जो हमें पीटीवी रोज बताता था। ये तो मुशर्रफ ने आके मीडिया को आजाद किया तो पता चला कि भाई इधर तो मसाइल ही बड़े। तो ये जो भी कहता है ना जी, मीडिया ने अपनी आजादी की बड़ी जंग लड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना बड़ा एहसान इस मुल्क के ऊपर परवेज मुशर्रफ ने किया और सहाफियों ने किया इस मुल्क को, आजादियां जो परवेज मुशर्रफ ने दी वो किसी और ने नहीं दी है। बाकी इसके ऊपर आप बहस करते रहें, कोई माने या ना माने वो उसकी अपनी मर्जी है। बाकी कश्मीर से और कश्मीरियों से हज़ारे यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है, लेकिन आप वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट देख लें, वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट देख लें, ISPR की ट्वीट देख लें और उन ट्वीटों के ऊपर रद्द-ए-अमल देख लें, तो आपको पाकिस्तानी कौम का मूड आज नजर आ जाएगा। आज मूड बड़ा डिफरेंट है पाकिस्तानी कौम का। और आज एक और मैं जो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ी बात की। उन्होंने अपनी ट्वीट में इसका जिक्र भी किया, साथ उन्होंने वीडियो भी बनाई, पाकिस्तान के मसाइल का भी जिक्र किया और कहा इस पे काबू भी पा लेंगे, हमें अपने इदारों पे फख्र है, अपनी फौज पे फख्र है, पुलिस पे फख्र है। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बयान दिया और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा ऊपर ट्वीट में, कश्मीरी भाइयों से दरखास्त है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों के इंसानी हकूक के लिए इज़हार यकजहती करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। और ये आज आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स के नीचे, हुकूमती शख्सियात, इदारों की, आपको बार बार ये नजर आएगा कि वो पाकिस्तानी कौम जो खुद अपने राइट जो है वोट के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो कश्मीरियों का क्या इस वक्त साथ देगी। और वो मूड आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। कश्मीर डे वगैरह पे किसी की जरूरत नहीं होती थी कि जनाब को कोई आके यहाँ पे कोई भारतीय आके कोई नैरेटिव ले ले या वो कंट्रोल करे, जिस तरह पाकिस्तानी कौम दिखाती होती थी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते होते थे। आज वो बात आपको नजर नहीं आ रही है। और वो बात आपको क्यों नजर नहीं आ रही, उसकी वजह आप खुद जान सकते हैं कि जिस तरह की एक हुकूमत है जिसको अवामी ताईद हासिल नहीं है। आप ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो ठीक है, वो एक तरीके से आगे, लेकिन उनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, अवाम की ताईद उस तरह हासिल नहीं है। और इसी वजह से हर दूसरा ट्वीट आज पाकिस्तानियों का अगर आप देखें तो ये कश्मीरियों से कह रहा है कि भाई हमारे पास तो खुद अपने हकूक नहीं है इस वक्त, तो आपको हम क्या हकूक दें। ऑब्वियसली कश्मीरियों की जिंदगियां हमसे बहुत मुश्किल में हैं और इस मुश्किल टाइम में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सॉलिडेरिटी करनी चाहिए। लेकिन आप दूसरों के साथ तभी खड़े होते हैं जब आपके अपने हालात बेहतर हो, जब आप खुद सुकून में हो, जब आप खुद एक स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हो, मुल्क के अंदर खुद इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम हो, मईशत की जो हालत है वो हमारे सामने है। तो ऐसे मौके पे हम कश्मीरियों के साथ क्या खड़े होंगे और क्या जाके उनकी हमायत करेंगे या उनका मुकदमा लड़ेंगे। इस वक्त तो मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है उनकी कोशिश ये है कि कम से कम अपना मुकदमा तो लड़ा जाए। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो हमारे सामने है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।